नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं, फिर फटाफट अंदाज में देश दुनिया की खबरें आपको दिखाएंगे। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने मेवात गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवारों को रोका था, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश जख्मी हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से 25,000 रुपए और हथियार साथ ही कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश एटीएम लूटने की फिराक में थे। बदमाश पिछले दिनों एक एटीएम को भी लूट चुके थे और बदमाश के फरार साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही लूटे गए एटीएम के काटे गए टुकड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। तो इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। काफ़ी समय से जो है शिकायतें मिल रही थी और बाकायदा टीम जो है इन तक पहुंचती। और ये गैंग है मेवाती गैंग, जिसका जिक्र भी हो रहा था। काफ़ी समय से इनका उत्पाद भी था। तो मेवात गैंग के जो है 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। और ये एटीएम, ख़ासतौर से एटीएम्स को भी निशाना बनाया करते थे। लूट और तमाम तरह के आपराधिक मामले तो थे ही इन पर। और लेट नाइट में थे, लगभग ये 3:15 साढ़े 3 बजे की घटना है। उसको रोका गया, वो भागा और भागने के बाद जब पुलिस ने चेज़ किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और उसकी जो बाइक थी वो वहाँ गिरी पड़ी थी। उससे बाइक रिकवर हुआ है, बाइक उसी की थी। और उसमें एक व्यक्ति वहाँ से भागा। भागने के बाद जो हमारी टीम थी उन लोगों ने उसको चेज़ किया। कॉम्बिंग में वो पकड़ा गया। तो पुलिस ने मेवात गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और तो देखा आपने तस्वीरों में और आपने सुना भी स्टेटमेंट। मेवात गैंग जो है ये काफ़ी समय से लोगों को परेशान कर रहा था, जिसे अब इसके 2 सदस्यों को पकड़ा गया है। और इसमें एक जख्मी भी है। हालांकि दूसरा साथी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पकड़ लिया गया। पहले इन्हें रोकने की कोशिश की जाती, लेकिन ये फायरिंग करते हैं। और उसके बाद से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, काफ़ी समय से इनका आतंक था, लेकिन अब ये कहें कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो यकीनन और कौन कौन से लोग शामिल हैं उन तक पहुंच पाएगी पुलिस। जी, यकीनन पिछले कुछ दिनों से लगातार गौतम बुद्ध नगर में एटीएम चोरी और एटीएम लूट की जैसी वारदात कई सारी घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार अलर्ट थी। पिछले 24 तारीख को ही एक एटीएम की चोरी थाना 24 के अंतर्गत ही की गई थी, जिसके बाद में लगातार पुलिस की जांच टीमें उसकी जांच कर रही थी। कल रात को जब तकरीबन सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को 2 संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर दिखे। उन्होंने उनको रोककर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन जब संदिग्धों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको पीछा किया। तो जो भागने में दोनों की क्रॉस फायरिंग हुई और एनकाउंटर में एक जो व्यक्ति है जिसका नाम असलम है उसको पकड़ लिया और दूसरा व्यक्ति भाग रहा था, उसको भी कॉम्बिंग में पकड़ा गया। तो ये दोनों लोग जो हैं वो मेवात जो एरिया है ये राजस्थान का अलावड़ा गांव है, अलवर जिले में पड़ता है। ये दोनों वहां के निवासी हैं, असलम और साबू। और इनको गिरफ्तार किया गया है। जब इनकी निशानदेही की गई तो जो 24 तारीख की घटना में जो एटीएम इन्होंने लूट की थी तो उसके भी कुछ पार्ट्स इनको जो एक्सप्रेस वे है उसके पास से पुलिस को बरामद हुए। तो पुलिस लगातार अब इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि सिर्फ ये 2 ही लोग नहीं थे, जांच में पता लग रहा है कई सारे और लोग इसमें शामिल थे। लेकिन पुलिस इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई जो और सदस्य हैं उनके बारे में जांच पड़ताल करके टीम भेज के उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उसको लेकर पुलिस लगातार मुस्तैद है। और इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये खुलासा बहुत बड़ा है, लगातार कई सारी शिकायतें आ रही थी, पुलिस खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी देने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी कि पुलिस को आगे की जो जांच हुई हो या पूछताछ हुई है उन लोगों के साथ में, उसमें क्या क्या सबूत और किन पवन, हमने रणविजय सिंह से जो है एडिशनल डीसीपी नोएडा जोन, उनसे भी हमने जब बात की थी, उन्होंने भी यही बताया था कि काफी समय से जो है आतंक था इनका। और इससे बड़ी कामयाबी इस वजह से भी माना जा रहा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी और उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से एक्टिव मोड में है पुलिस और यूनिटी के साथ काम कर रही है, तक पहुंच रही है, ये एक लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है कि कम से कम अपराध पर अब लगाम लग रही है। जो एक डर वाला माहौल था वो खत्म हो रहा है।
देखिए, आपको बताना चाहूँगा सिर्फ यही नहीं, पिछले जब से जनवरी के महीने से यहाँ गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है और लगातार तब से पुलिस एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है, लगातार एक्स्ट्रा कॉशियस होकर काम कर रही है। दिन रात पे जो चेकिंग है उसको मोड को बढ़ा दिया गया है। तमाम सारे पुलिस के जो अधिकारी हैं वो खुद अलर्ट रहते हैं। अगर रणविजय सिंह की अगर बात करें, एडिशनल डीसीपी हैं नोएडा जोन फर्स्ट के, तो वो खुद एक्टिव हैं, लगातार जब उनके संपर्क में रहते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और कभी भी कुछ भी अगर जो समस्याएं आती हैं उनका तुरंत निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस के द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक संदेश जाता है, उनको एक सेफ्टी का माहौल फील होता है कि अब पुलिस लगातार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। वहीं जनता के बीच में फ्रेंडली होकर जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो जाते हैं तो उससे भी एक पॉजिटिव माहौल बनता है कि पुलिस और जनता के बीच में संबंध अच्छे बनते हैं, तो दोनों के लिए ही अच्छा होता है। और वहां पे फिर क्या होता है कि जो पुलिसिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो नोएडा पुलिस लगातार यही कोशिश कर रही है कि पुलिस की छवि पे हमेशा दाग लगे होते हैं, उसको कैसे धोया जाए, उसको लगातार साफ करके काम किया जाए, जिससे जनता और पुलिस के बीच में संपर्क अच्छे हों, संबंध अच्छे बने और ज्यादा बेहतर पुलिसिंग हो और नोएडा को सेफ बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा को भी साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें उसे